हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू सीयूटी एक्सप्रेस। मैं स्निग्धा शर्मा आपको बताऊंगी कि क्या क्या सामान आज आपको नहीं ले जाना है एग्जामिनेशन हॉल में, सो दैट आप डी बार ना हो एग्जामिनेशन से, राइट। तो इसमें हम लोग प्रोहिबिटेड आइटम्स के बारे में बात करेंगे। अब बोर्ड एग्जामिनेशन आप देकर आ रहे हो, कई बच्चों ने कई तरकीबें की होंगी, किन्होंने चिट बनाई होगी, कोई मोबाइल फोन, कोई ब्लूटूथ डिवाइस, कोई किसी तरीके से कैसे कैसे आप पास हो गए हो, वो बात बात की रही। पर अब आने वाला भविष्य हमें खराब नहीं करना है, क्योंकि इस बार जो डिबार हुए वो 3 साल तक डिबार्ड रहेंगे, आप एग्जामिनेशन नहीं दे पाओगे। और भी आपके जो सेंट्रल एग्जामिनेशन है उनमें इफेक्ट पड़ेगा। सो बहुत कॉशियस होकर एग्जाम देने जाना है। देख लेते हैं कि हमें क्या क्या सामान लेकर जाना है, क्या क्या नहीं। जैसा कि लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स विल बी सब्जेक्टेड टू एक्सट्रीम फ्रिस्किंग। फ्रिस्किंग मतलब आपकी पूरी चेकिंग होगी, आपकी पूरी बॉडी पार्ट्स की सारी चेकिंग होगी। तो आपको थोड़ा ध्यान रख के जाना है कि कोई भी मोबाइल फोन लेकर नहीं जाएगा, ब्लूटूथ डिवाइस लेकर नहीं जाएगा। At examination centers, candidates are not allowed to carry the following items. कौन कौन से following items हैं? Any items या textual matters, जिसमें ऐसे हो सकता है पेपर हो गया, ज्योमेट्री बॉक्स हो गया, पेंसिल बॉक्स हो गया, राइटिंग पैड हो गया, पेन ड्राइव्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक पेन या स्कैनर्स, वो जो पेन वगैरह होते हैं वो सब आपको मिलेंगे वहां पे। ठीक है, आपको रफ शीट्स मिलेंगी, आपको पेन पेपर मिलेगा। और तो और आपकी चेकिंग में अगर कोई पेपर पेन पाया जाता है या तो आप पहले दे दो, अदरवाइज उसको ले जाने का कोई मतलब नहीं है। कोई लेटर किसी को लिखने के लिए आप लेकर मत जाओ, क्योंकि पकड़े गए तो अपना भविष्य खराब कर रहे होगे। कोई आप अपना विजिटिंग कार्ड वगैरह लेकर मत जाओ। हेलमेट वगैरह भी आप अपनी गाड़ी के साथ बांध के आओ, उसमें मतलब लॉक वॉक लगा के आओ, या अदरवाइज इन्विजिलेटर को दे देना, नो बिग इशू। बट वो भी अलाउड नहीं है। ऑल्सो ईयरफोन्स, माइक्रोफोन्स, पेजर, हेल्थ बैंड, है ना। तरह तरह की जो वॉचेस आती हैं, कई बच्चे सोचते हैं कि इसमें चीटिंग वीटिंग कर लेंगे, तो ये भी पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि वॉचेस फिर वो रख लेंगे, और वो रख लेंगे तो इधर उधर गुम हो गई तो आप खुद ही जिम्मेदार हो गए। इसलिए वो चीज भी नहीं करनी है। आपको बेल्ट में, जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा है, बेल्ट कर लेकर, वॉलेट लेकर नहीं जाना है, बिकॉज बॉयज की तो पिक वाली जाती है। ठीक है, शूज भी ट्राई करो कि आप स्लीपर्स पे चले जाओ, क्रॉक्स में चले जाओ, बिकॉज ये सब भी चेक होते हैं। तो अगर आपकी बेल्ट वगैरह है तो बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए इट इज एडवाइजेबल लोअर पहन के जाओ। ठीक है, इलास्टिक वाले ये जो लोअर्स होते हैं वो ट्राई करो, सो दैट क्या हो कि आपके लिए कंफर्टेबल हो। जितना आप कंफर्टेबल होगे, आराम से सांस ले पाओगे, उतने अच्छा आप एग्जाम में कंसंट्रेट कर पाओगे। ठीक है। एनी ऑर्नामेंट्स, गर्ल्स स्पेशली, कि बड़ी बड़ी इयररिंग्स पहन के, रिंग्स पहन के आप चले गए, तो वो सब उतरवा के वो रख लेते हैं। ठीक है, इवन रबर बैंड्स वगैरह भी वो रख लेते हैं। तो आपको क्या करना है, जूड़ा वूड़ा बांध के जाओ। और अगर रबर बैंड है तो पतले ब्लैक वाले रख के जाओ, क्लचर वगैरह लेकर मत जाओ। ठीक है, इयररिंग्स पहन के मत जाओ। बट कईयों की नोज रिंग्स ऐसी होती है कि अंदर से फोल्डेड होती हैं, तो उन्हें तो निकाला नहीं जा सकता, तो उसमें टेपिंग हो जाती है। तो उसके लिए आप निश्चिंत रहो कि वहाँ के जो स्टाफ होते हैं वो बहुत कॉर्डियल होते हैं, आपकी हर प्रॉब्लम समझते हैं। बट आपको भी थोड़ा कॉशियस होके जाना है। एनी फूड आइटम्स, अब चिप्स का पैकेट लेकर चले गए, पार्ले जी लेकर चले गए, तो ये भी नहीं। बॉटल्स भी लेकर जाओ, तो ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल। और अगर आप बॉटल ले जाना भूल जाते हो तो वहां पे हर 1 घंटे में पानी देने के लिए लोग आते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं, कि वो आपको आकर पीने का पानी देंगे। एनी अदर आइटम्स जो कि यूज हो सकता है अनफेयर मीन्स में, कि अगर ब्लूटूथ डिवाइस हो गया, माइक्रोचिप हो गया, कैमरा हो गया, और आप सोचे कि मैं तो नहीं पकड़ा जाऊंगा, रोबोट वाली मूवी की तरह रोबोटा रोबोटा मैं बच जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होगा। आप बहुत कायदे से पकड़े जाओगे और फिर उसके बाद डिबार कर दिए जाओगे, और आप पे डिसिप्लिनरी एक्शंस भी होंगे। सो अपना ह्यूमिलिएट होने के लिए हम लोग नहीं जा रहे हैं, एग्जाम जा रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि आप सबका सिलेक्शन अच्छे अच्छे कॉलेजेस में हो। ऑलराइट, तो बढ़िया से पढ़ाई करो।
No arrangements will be made at the centers for keeping any articles, items, belongings. अब आप सोचो कि मैं ये सारा सामान, डेस्क, चेयर, मैं अपना लगेज लेकर जा रहा हूँ तो वो मेरे सामान रख लेंगे, तो ऐसा नहीं है. आप अगर पेरेंट्स के साथ जा रहे हो तो सारा सामान अपने पेरेंट्स को दे देना. अदरवाइज बैग्स वगैरह रखने का तो इंतजाम होता है, बट उससे ज्यादा कुछ नहीं. ठीक है. तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विथ ऑल द थिंग्स दैट यू आर going with. The candidates were wearing articles और objects of faith, जैसे आप बुर्का वगैरह पहन के जा रहे हो या कपड़े आपके ऐसे हैं जो फेथ से रिलेटेड है. ठीक है. मंगलसूत्र वगैरह हो गया. ठीक है. कस्टमरी कल्चरल रिलीजियस प्रैक्टिसेस, तो वो नहीं हटवाए जाएंगे. शुड रिपोर्ट एट द एग्जामिनेशन सेंटर एटलीस्ट 2 hours बिफोर द लास्ट रिपोर्टिंग टाइम. तो लास्ट, अब 2 घंटे पहले तक, मतलब जो लास्ट एक्चुअल एंटरिंग टाइम है, 2 घंटे पहले तक आप उन्हें अपना सामान हवाला कर दो, या फिर उसमें टेपिंग कर लो. वो टेप्स देते हैं, टेपिंग कर लो, सो दैट देर इज इनफ टाइम फॉर प्रॉपर फ्रिस्किंग. कि आपकी अगर फ्रिस्किंग हो जाएगी और वो कहते हैं ओके, तो यू विल बी इंटर्ड इन द एग्जाम. If upon screening it's discovered that any candidate is actually carrying a suspected device within such anthem of faith, अब वो faith में अगर कोई अपने चूड़े में कुछ लगा के चला गया, बुरके में वो कुछ अपना इयरिंग में कुछ सेटअप करके चला गया, तो फिर वो पकड़ा जाएगा. He she may be asked to take it into the examination hall. और फिर अटेम्प्ट में ऐसे ही शुड नॉट बी आस्क्ड कि अगर वो पकड़ा गया तो फिर वो लेकर नहीं जा सकता, ऑल्सो सस्पेंड हो जाएगा उसका एग्जाम. सो बी वेरी केयरफुल. ठीक है. विद दिस आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप सभी का अच्छे अच्छे कॉलेजेस में सिलेक्शन हो जाए. जो भी कॉलेज आपने मन में सोच रखा है उसमें ही सिलेक्शन हो जाए. उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप पढ़ाई करो. और जो द डी डे है, जिस दिन आएगा आपका एग्जाम, उस दिन आपको ये सारी सामान लेकर नहीं जाना है, क्योंकि हमें अपना कैंडिडेचर बहुत अच्छे से रखना है ताकि एग्जामिनेशन अच्छे से हो और रिजल्ट अच्छे से आए. थैंक यू ऑल.